लेकिन विद्यार्थियों का अपना काम है, सरकार का अपना काम है। हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट तैयारी भी कर रहे हैं जो ऑफलाइन क्लास के तौर पर दिया जा रहा है उनको, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश में भी। जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं जो जॉब में है। इस बैच में आप देखेंगे तो ऐप के माध्यम से पता है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐप में जुड़ सकते हैं। तो कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है, क्यों आखिर आप मीडिया के सामने आए? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा कि विद्यार्थी अपने करियर के प्रति स्वाभाविक तौर पर कंसस होते हैं और अपने करियर के लिए वो बहुत सीरियसली लेना चाहिए भी उनको और लेते भी हैं। उसी को ध्यान में मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ विद्यार्थियों का। पहला सलाह तो यही देना चाहूँगा कि प्रोएक्टिव मैनेजमेंट के तौर पर उनकी तैयारी शुरू हो जाना चाहिए। कई बार विद्यार्थी क्या होता है कि जब तैयारी करते नहीं हैं, लास्ट में जब वैकेंसी आता है तो सोचते हैं मुझे अब इसमें तैयारी करना चाहिए और फिर उनकी रिजल्ट जैसा चाहिए वैसा नहीं हो पाता है, उनका या तो सक्सेस नहीं हो पाती या रैंकिंग अच्छा नहीं होता है। इसी को ध्यान में रख के मैं यही कहना चाहूँगा कि 11th जेपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आने वाला है। आज कल उसका अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। और विद्यार्थी भी और मैं भी यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान दे के वैकेंसी रेगुलर आता रहे। लेकिन विद्यार्थियों का अपना काम है, सरकार का अपना काम है, तो विद्यार्थियों का ही होना चाहिए कि अभी से उसको प्रोएक्टिव मैनेजमेंट के तौर पर 11th जेपीएससी सिविल सर्विसेज का जो तैयारी है उसका शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट तैयारी भी कर रहे हैं जो ऑफलाइन क्लास के तौर पर दिया जा रहा है उनको, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश में भी। तो दोनों मीडियम के बच्चे यहाँ आते हैं और क्लास कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हमसे मिलते हैं और ख़ास करके वैसे जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं जो जॉब में है, उनके पास पूरा दिन टाइम नहीं होता है। टाइम के अभाव में वो तैयारी कर नहीं पाते हैं और सेंटर में भी आके क्लास कर नहीं पाते हैं। उनके स्पेशल ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरत को पूरा करते हुए चाणक्य आईएएस एकेडमी ने एक फैसला लिया है कि ऑनलाइन क्लास का हम लोग इसको करवाएंगे, जो 10 तारीख से 10 नवंबर से शुरू हो जाएगा। डिटेल में जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड होंगे उनको हम लोग ऐप्स या उनका डिटेल जो भी प्रोग्राम का है उनको दिया जाएगा और वो फ़ोन से यहाँ बात करके संपर्क करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं, या फिर चाणक्य आईएएस एकेडमी रांची ब्रांच जो लालपुर में है, तो आगे आपको भी थोड़ी और जानकारी देंगे। सत्यम कश्यप। ऑनलाइन किस तरह से आप लोग कीजिएगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या फीस होगा, इसके बारे में बताएं। एक्चुअली सबसे अच्छा तो ये अभी देख के लग रहा है कि झारखंड सरकार बहुत सजग है अभी छात्रों को लेकर। आप देखेंगे कि लगातार एक के बाद एक वैकेंसी आती जा रही है। अभी के टाइम में आप देखेंगे लगभग 3-4 वैकेंसी आ भी चुकी है और अगला नंबर शायद जेपीएससी का ही हो। तो सरकार को देखते हुए हम लोग भी इसमें अलर्ट हो रहे हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ क्लास करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है, वो भी पास करेंगे। बट हम लोग ने देखा था कि 7वीं जेपीएससी में 7वीं से जो 10वीं जेपीएससी हुई थी उसमें हमारे यहाँ 70 से ऊपर लोग पास हुए थे और दोनों मोड के बच्चे थे। ऑफलाइन के बच्चे भी थे उसमें जो हमारे यहाँ क्लास कर रहे थे, पीटी और मेंस का, साथ में इंटरव्यू भी दिए थे यहाँ पे, और ऑनलाइन के भी बच्चे थे। और हमने देखा कि इंडिया के हर क्षेत्र से बच्चे जुड़े थे। जो बच्चे झारखंड के थे, कोई बैंगलोर से क्लास कर रहे थे, कोई मुंबई से थे, कोई पुणे से थे, कुछ बच्चे आर्मी के ड्रेस में हम लोग जम्मू कश्मीर तक से देखे हैं जो इस क्लास में आए और उनका फ़ायदा मिला इससे। तो इसको देखते हुए हम लोग इस क्लास को शाम में 7 बजे से 10 नवंबर को शुरू करने वाले हैं। ऑनलाइन क्लास जो होने वाला है हम लोग का, इसमें बेसिकली एक हम लोग का अपना ऐप रहेगा। ऐप के माध्यम से हम लोग क्लास चलाएंगे और क्लास का एक फ़िक्स टाइम रहेगा। उसके बाद भी जो बच्चे चाहेंगे इस क्लास को दोबारा रिपीट करना या पढ़ना, तो क्लास का रिकॉर्डिंग भी उसी ऐप में पड़ा हुआ रहेगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि वो क्लास को दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम में। इसके साथ ही आप देखें फैसिलिटी के मामले में तो क्लास के अलावा टेस्ट रहेगा। टेस्ट के साथ साथ एक गाइड रहेंगे जो उनको वीकली इसमें मतलब गाइडेंस भी देंगे ऐप में ही आके।
और साथ में उनका टेस्ट का इवोल्यूशन कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और क्या हो रहा है वो सारा उनके ऐप में मौजूद रहेगा, जिससे उनको फ़ायदा मिल सके। बेसिकली हम लोग अभी इस क्लास को प्रीलिम्स के लिए करा रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स पहला स्टेज होता है और अगर अभी फॉर्म आता है तो बच्चा का जो पहला चैलेंज होगा वो प्रीलिम्स ही होगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर क्लास को हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं और कुछ टाइम के बाद फॉर्म आ जाएगा, सरकार का ऐसा लग रहा है देख के कि फॉर्म आ जाएगा, तो फिर हड़बड़ाहट ना हो जाए, इसलिए बच्चे इसको अभी ही शुरू कर दें और पीटी की तैयारी को स्टार्ट कर लें। ठीक है, फीस कितना होगा इसका? इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ आप देखेंगे ना कि फीस ही हम लोग इसको बहुत कम रखे हैं, और शायद इस फीस में उनको और कहीं क्लास इस क्वालिटी पे तो मिले, मुझे ऐसा मुश्किल लगता है। मात्र 5,000 फीस तक। ये समझिए सक्सेस के मिश्रा, और अभी आपसे विनय सर का बात हो रही थी आपसे, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये लोग ऐसे एक गिफ्ट है झारखंड के बच्चों के लिए कि इतने कम फीस में वो पूरा पीटी की तैयारी कर पाएंगे, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, और खास करके दोनों माध्यम के बच्चों के लिए, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी है और जिनका इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी है। तो दोनों बच्चों के लिए सेम फीस में ये क्लास चलाया जाएगा। इस बैच में आप देखेंगे तो ऐप के माध्यम से पता है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐप में जुड़ सकते हैं। तो हम लोग का कोशिश रहेगा कि जो बच्चे एक बार एक स्ट्रेंथ जो होगा, जितने बच्चे सवाल क्लास में कर सकेंगे, उसका हम लोग उसको नया बैच फिर स्टार्ट करेंगे ताकि ज़्यादा बच्चों का उसमें रस न रहे, आराम से सब बच्चे क्लास कर सके। इसलिए हम लोग उसको ट्राई करेंगे कि एक बैच फुल होने के बाद फिर उसका नेक्स्ट बैच हम लोग उस तरीके से स्टार्ट करेंगे। बहुत रस बैच में नहीं रखा जाएगा। तो एक बैच में कितने बच्चे रहेंगे? वो 400 से 500 के आसपास का स्ट्रेंथ रहेगा ताकि बच्चे सवाल भी कर सके। आप देखेंगे बहुत लोग ऑनलाइन क्लास में बैचेज में बहुत बच्चे को डाल देते हैं, हज़ारों बच्चों को डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि हर बच्चा का अपना सवाल होता है, वो सवाल वहाँ कर नहीं पाता है। बट हम लोग इस बैच को लिमिटेड रखेंगे और जैसे ही एक बैच भरता है हम लोग फिर नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे, और इससे क्या होगा कि बच्चे का सवाल जो है वो क्लास तक पहुँच पाएगा। फी देने का स्टडी मटेरियल, हाँ, Offline स्टडी online मटेरियल, स्टडी मटेरियल सारा आपके ऐप पे अवेलेबल रहेगा। चैप्टर वाइज मटेरियल, साथ में चाणक्य एकेडमी का करंट अफेयर्स भी होता है जो दिल्ली से आता है, वो सारा करंट अफेयर्स आपके ऐप पे आपके ऐप पे रहेगा, जिससे कि आपको पढ़ने में सुविधा हो सके। सर, ऐप का नाम क्या होगा? क्लास जो है वो 5 बजे शुरू होगा, 7 बजे से स्टार्ट होगा। 7 बजे से। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि बहुत लोग वर्किंग होते हैं। हाँ, मेन दिक्कत उनको ही होता है क्लास करने में, जो वर्किंग लोग हैं उनको शाम में क्लास करने में थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। और दूसरा क्या है कि जो स्टूडेंट्स कहीं दूर जाके गांव वगैरह में कहीं दूर जाके क्लास करते हैं, शाम में फिर घर लौटते हैं, उनके लिए शाम का टाइम सूट करता है ताकि शाम में फ्री होंगे, आराम से क्लास कर पाएंगे। तो उनको ज़्यादा दिक्कत, अगर क्लास वही दोपहर में हो तो उनको दिक्कत आएगा फिर, इसलिए हम लोग क्लास को शाम में रखें सबको।